है केदारनाथ का दरबार। जी हां, उत्तराखंड में जून में आई भारी तबाही के बाद केदारनाथ मंदिर में पसरा सन्नाटा आज मंत्रोच्चार के साथ खत्म हो गया। पूजा से पहले मंदिर का शुद्धिकरण और फिर प्रायश्चित्तीकरण किया गया। इस पूजा में प्रधान पुजारी के साथ बड़ी तादाद में पुरोहित और बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अधिकारी मौजूद रहे। सामूहिक मंत्रोच्चार और पवित्र शंख की ध्वनि से पूरा मंदिर गुंजायमान हो उठा। आज की पूजा के लिए मंदिर की सफाई करने के बाद उसे अच्छी तरह से सजाया गया था। इसके पहले सुबह 7:45 बजे के करीब इस मंदिर के प्रधान पुजारी रावल भीमाशंकर लिंग ने मंदिर के पट खोले और पूजा करने के लिए गर्भगृह में प्रवेश किया। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सभी के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि 86 दिनों के बाद आज वो वक्त आया है जब इस तरह से पूजा पाठ किया गया और वहां पर बाकायदा यज्ञ भी इस रूप में किया गया ताकि सांसारिक शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की जा सके। और यहां पर आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से लोग पहुंचे हुए थे, जिनकी संख्या तकरीबन 142 के आसपास बताई जा रही है। हालांकि इसमें ज्यादातर राज्य सरकार के मंत्री नेतागण ही थे। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा जरूर है कि उन्हें इस पूजा में शामिल होने से रोक लिया गया, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि कम से कम इतने दिनों के बाद ही सही, लेकिन पूजा पाठ शुरू तो हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की ओर से कहा गया है कि आम लोगों के लिए केदारनाथ का जो दरबार है वो दिवाली के बाद खोल दिया जाएगा, यानी कि दिवाली तक वहां पर कोशिश इस रूप में की जाएगी ताकि सारी चीजें सामान्य हो सकें और उसके बाद आम लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए दिवाली के बाद केदारनाथ के पट खोल दिए जाएं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आज तमाम पंडितों पुरोहितों ने यज्ञ हवन किया, पूजा पाठ की। माना यह जा रहा है कि शाम 4 बजे गर्भगृह के अंदर भोग लगाया जाएगा और शाम 7 बजे आरती की जाएगी। उसके बाद से ये लोग वहां से लौट आएंगे, लेकिन ये सिलसिला जो पूजा पाठ का शुरू हो गया है वो अब जारी रहेगा। हमने जीएसआई से अनुरोध किया है कि जब आप केदारनाथ नगर की सफाई करेंगे, जो भवन है वहां ध्वस्त है, आपको पता है, उनको मलबा हटाना है, तो ये जो हमारी दिव्य शिला है इसको वहीं रहने दें और इसको और वहीं मजबूत कर दें। 30 सितंबर को हम एक दोबारा मीटिंग करेंगे और बरसात खत्म हो जाती है और रास्ता थोड़ा और ठीक हो जाता है तो हम कुछ सीमित संख्या में श्रद्धालु लोगों को मंदिर तक जरूर जाने देंगे। दिवाली में पट बंद करने से पहले काफी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ जा पाएंगे। केवल केदारनाथ घाटी में नहीं, ये बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब हर जगह रजिस्ट्रेशन होगा और कितने यात्री रात में रुक सकते हैं इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर देख के तय करेंगे। और एक शुभ समाचार ये भी है आप लोगों के लिए कि हेमकुंड साहब की यात्रा इस माह में शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो गंगरिया का पुल था वो बन गया है। 30 सितंबर को एक बैठक होगी, 3 नवंबर को है दीपावली और माना यही जा रहा है कि दीपावली के ठीक पहले केदारनाथ के जो कपाट हैं वो आम लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। बहरहाल केदारनाथ में आज से पूजा शुरू होने जा रही है, लेकिन अभी तक मंदिर में स्थानीय निवासियों को पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई है, जिसके चलते यहाँ के लोग आहत भी हैं। हमारे संवाददाता गिरीश ने यहाँ के एक पर्वतारोही से ये जानने की कोशिश की कि खराब मौसम और बिना सड़क के केदारधाम तक पहुंचना कितना मुश्किल है। इसके साथ ही उन्होंने वहां का जायजा भी लिया। देखिए, इतिहास में पहली बार ऐसा मौका आया है जब केदार घाटी में बाबा केदार के मंदिर के कपाट यात्रा काल में 2 बार खुल रहे हैं। पूरी तरह से जो स्थानीय लोग हैं इसको सरकारी पूजा का नाम दे रहे हैं। और जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार कहती है कि वहां पर केदारनाथ घाटी में जो मौसम की जो हालात बने हुए हैं उसकी मद्देनजर वहां पर ऐसी स्थितियां नहीं है कि स्थानीय लोगों को वहां पर आने दिया जाए। हमारे साथ में पर्वतारोही हैं, आप उन रास्तों से तमाम विज्ञ हैं। वहां पर किस तरह के हालात हैं? सरकार कहती है कि वहां पर स्थितियां इसके अनुकूल नहीं है, स्थानीय लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा। आप क्या कहेंगे? स्थानीय लोगों की जहाँ तक बात है कि वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं, उनका भी एक रीज़न है कि वहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसे हालात हैं कि वहाँ होटल की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ तक सड़क मार्ग ठीक है और कहाँ से पैदल मार्ग शुरू होता है, किस तरीके से? ये सोनप्रयाग एक जगह है, गुप्तकाशी से 20-25 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग है, वहाँ पे कट ऑफ हो रखा है रोड और उसके बाद ब्रिज भी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ से पूरा पैदल ही जाना पड़ता है आगे।
सड़क को पूरी तरह से ठीक करने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन आज जो पूजा पाठ हुई है, आपको बता दें कुल 45 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए हैं। लेकिन लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि कम से कम भगवान भोले के दरबार में पूजा तो शुरू हुई। केदारनाथ में आज से शुरू हुई भोले शंकर की पूजा पर वाराणसी के साधु संतों ने खुशी जताई है और कहा है कि इस पूजा से उत्तराखंड की विपदा दूर होगी। पंचगव्य शुद्धि, पंचद्रव्य शुद्धि, भूत शुद्धि, आकाश शुद्धि, दिव्य शुद्धि के साथ पूजन आरंभ हुआ, जो अच्छा है, सुखद है, मंगलकारक है। भगवान शिव की पूजा सदैव से लोगों को दुखों से निवृत्ति, शोकों की अनुभूति और इच्छित फल बिन शिव आराधे समस्त इच्छाओं की पूर्ति का आधार भगवान शिव की पूजा है। पूजा प्रारंभ हुई, पूरे उत्तराखंड में सुखद हो, शांति हो और संकट के बादल उत्तराखंड से समाप्त। उत्तराखंड में आई आपदा ने उत्तराखंड के रूप को बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया था, लेकिन खुशी इस बात की कि जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है। इसके साथ ही केदार धाम में पूजा पाठ की शुरुआत भी हो गई है।